एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन अभी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह हम लोग निकल लिए हैं हाईवे की तरफ और रास्ते में जाते जाते हमने चूँकि ब्रेकफास्ट किया था घर पे, लाइट ही ब्रेकफास्ट किया था, बट मुझे वड़ा खाने का मन कर रहा है, इडली वड़ा, मेदू वड़ा। तो गुड मॉर्निंग बाबू की तरफ से। एक्चुअली पुणे में भी वेदर थोड़ा ठंडा हो गया, मीठी मीठी ठंड पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हैं, तो हम हाईवे की तरफ निकल रहे थे। फॉगी वेदर दिख रहा था और रास्ते में यहाँ के जोशी वड़े वाले जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर है महाराष्ट्र में, हर जगह आपको ब्रांच दिखेगी। तो वड़ा स्पेशल है ये शॉप, जहाँ आप हर तरीके का वड़ा खा सकते हो। तो मैंने इनको बोला मुझे मेदू वड़ा और इडली वड़ा खाने का दिल कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि चलो जोशी वड़े वाले में खाते हैं, उसका टेस्ट अल्टीमेट होता है। तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए। कैसे है टेस्ट? इसको भी दो, इसका ये पार्ट है, मैंने ये निकाल के रखा है, दो। बाबू को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं, मसाला उसको तीखा लगेगा इसलिए। मसाला जानबूझ के नहीं दे रहे हूँ, तीखा लग जाता है तो रोने लगती है। पापा का की रिंग ले लो, इससे खेलो। इसमें इसको एक ही माध्यम से दो टॉय मिल जाते हैं। एक तो ये है रबड़ जैसा, सिलिकॉन जैसा, जो टीथ में ऐसे ईचिंग हो रही है तो उससे दबाने को, और ये वाला सीधा सीधा मुंह में चला जाता है। पापा का गाड़ी का कीरिंग फेवरेट टॉय हो गया बाबू का। अले अले, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये वाला पार्ट इसको दांत में दबाने बनता है और ये वाला सीधा सीधा मुंह में जाता है। अरे अले, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़। और हमारे साथ साथ अब इसी को भी खाने की बेचैनी होती है आजकल, क्योंकि जब से इसका खाना स्टार्ट हुआ है ना, कुछ भी खाने देते हमारा जैसे ही प्लेट आता है खाने का, वैसे ही ये बेचैन हो जाती है पूरा, ऐसे ऐसे जैसे तैसे पहुंचना है बस प्लेट के पास। खीरी नीचे गिरा दिया। तो मैंने क्या किया था, पहले ही सादा सादा इडली निकाल के एक प्लेट में साइड कर दिया था और उसमें से हम तोड़ तोड़ के दे रहे थे, क्योंकि सांभर थोड़ा तीखा था तो तीखा लग जाता। बाबू के साथ चीटिंग हुआ है ऑल ओवर में। चीटिंग नहीं हुआ है, सादा था, तीखा लग जाता। रुको, खीरी उठ जाइए ना, उठा देते, एक सेकंड, अभी से ये देखो वीर शिवाजी की स्टैचू रास्ते में कहीं लगने जा रही है। वीर शिवाजी की मूर्ति कहीं लगने जा रही है, देखो पूरा रेडी है, इसको कहीं तो ले जा रहे हैं। हम अभी ऐसे स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां पैराग्लाइडिंग चल रही है। पैराग्लाइडिंग हमें दूर से दिखी तो हमने सोचा हम उस स्पॉट पे बाबू को पैराग्लाइडिंग करा। पैराग्लाइडिंग के स्पॉट पे आ गए हैं, तो हमने सोचा, दूर से हमें दिख रहा था पैराग्लाइडिंग तो अच्छा लगा। मैं तो कभी की नहीं हूँ, अभी कुछ लोग चढ़ेंगे, चलो नज़दीक से चल के दिखाते हैं। ये पूरा खाई में उतर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग करने का इनका बहुत मूड है, लेकिन मेरा मूड नहीं है। मेरा मूड नहीं है कि ये पैराग्लाइडिंग करें। मज़ा आएगा, थोड़ा चीज़ें डिफरेंट होती है, बट डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है। इनको करना है थोड़ा सा है, देखो रिस्की तो है क्योंकि वो फॉर्म वगैरह भरवा रहे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होगा तो वो पर्सनल ही रहेगा, वो आपकी पर्सनल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके आई मीन पॉलिसीज और वो सबको एक्सेप्ट करने के बाद ही कोई पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ऊपर 2 पर्सन जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से जो नीचे का व्यू है वो आप देखो, थोड़ा डर तो लगता ही है। एटलीस्ट मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जा पाऊँ। ये पैराग्लाइडिंग पर नहीं, जहाँ रिस्क है वहीं रिस्क है। छोड़ो, रहने दो, हम ये एंजॉय नहीं करेंगे। आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग ये मत करो। ये देखो क्या आ गया।
ये अभी स्टार्ट हुई, ये देखिए। एक्चुअली एयर का डायरेक्शन थोड़ा अलग जा रहा है, तो ये 2 बार नीचे उतरने से मिस्टेक कर चुके हैं। अभी भी ये खाई, हाँ ये तीसरी बार है, फिर वो खाई की तरफ ही जा रहे हैं। फिर वो ट्राई करेंगे उतरने की। आंटी को चप्पल पहन के जाना जरूरी था क्या ऊपर? रिस्की तो है, डर भी लग रहा है, लेकिन इनका बहुत मन कर रहा है कि ये चढ़े, बट हमने छोड़ दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा, मतलब मैं अलाउड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मन कर रहा है। मैं तो कभी ना बैठूँ, नहीं बैठने दो। पता है मज़ा तो बहुत आ रहा है लोगों को, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में खुद चढ़ेंगे ना तो थोड़ा मज़ा जो है रिस्की लग रहा है। मतलब जब खाई से नीचे उतर रहे हैं ना, तब एक्चुअल चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये लोग फिर से मिस कर गए, अरे रे रे रे, फिर आगे चले गए। ओहो, अरे यार फिर मिस कर गए ये लोग, शिट यार। अब ये फिर एक चक्कर लगाएगा, और ये जरूरी नहीं है। जो पैसेंजर है उनको तो मजा आ रहा होगा कि मैं बार उसी फीस में बार-बार चक्कर खा रहे हैं लेकिन पर ये है कि भैया का ये सुन रहे हो, ये क्या कह रहे हैं? इनके लाउड स्पीकर में क्या बज रहा है? बहरे हो क्या? बहरे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। अमरूद बेच रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बहरे हो क्या? बहरे, हमें तो यही लग रहा है कि हमें बहरे कह रहे हैं। भैया हम बहरे नहीं हैं। हो सकता है उनकी लैंग्वेज में कुछ अमरूद को बोलते होंगे शायद से वो। आपको कैमल राइडिंग करनी है क्या? कर तो सकते हैं यार, तो कैमल राइडिंग कर लेना, उसको पकड़ के। छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। पूछो उनसे, 3 जन बैठ सकते हैं एक कैमल पे? चलो पूछते हैं। फीस कितनी है? एक जन का 200। एक जन का 200, मतलब एक कैमल पे अगर 2 जन बैठे तो 400। कितनी दूर तक राइड कराओगे? घास है इसके आगे, घास है उसके बाद एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, बस जाएगा फिर वापस। बस एक चक्कर। यहाँ पे एक्चुअली स्पॉट पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी, आपने देखा ही। पैराग्लाइडिंग थी, हॉर्स राइडिंग थी, कैमल राइडिंग थी, बट हमने कुछ नहीं किया। हम हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग कर सकते थे, लेकिन कैमल राइडिंग हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ये वहाँ से वहाँ तक एक चक्कर लगाएंगे, बस हो गया। और पैराग्लाइडिंग का तो मैंने रीज़न बताया है कि मैंने क्यों छोड़ दिया, और इनको भी छुड़वा दिया, इनको अभी भी जाने का मन है। पैराग्लाइडिंग वाले स्पॉट से हम थोड़ा आगे आए हैं, हिल पॉइंट वाले, थोड़ा सा हिल पॉइंट वाले व्यू हैं, तो हम थोड़ा आगे आ गए। यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ देखते हैं यहाँ से कैसे व्यू आती है। एक्चुअली व्यू वही है, पर क्या है थोड़ा आगे जगह था, तो हमने सोचा कि चलो उसको भी देख ही लेते कि वहाँ से कैसा हिल के नीचे व्यू आता है। हाँ, एक चीज़ तो है कि क्या आप लोगों ने पहचाना ये जगह कौन सी है? गेस करो, थोड़ा सस्पेंस है, फिर आगे चल के बताऊंगी कि हम कहाँ आ गए थे। एक्चुअली जहाँ आना था, जो हमें पॉइंट आपको दिखाने थे, हम वहाँ भी अभी नहीं प्रॉपर पहुँच चुके हैं, रास्ते में थे। पहले भी मैं आ चुकी हूँ, तो आपके लिए क्विज है, मतलब कोई कहते हैं ना क्वेश्चन है, गेस करो कि कैसा है, कौन सी जगह है, तो ये सब है। आली रे, डेअरिंग करून आली इथे. दौड वाजव, उडी मार. मला घेऊन का जायचं तुला? मी येईन टेन्शन. हम उस पॉइंट से बाहर निकल गए हैं, लेकिन अब रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत हैवी ट्रैफिक मिल रही है, सबको ओवरटेक करना है। ये देखिए, ये भाई साहब तो आ रहे हैं। ये लिफ्ट से घुसे हैं और इधर में अल्ट्रोज वाले राइट से घुसे। इनका जरा घुसने का स्टाइल देखिए। ये दोनों गाड़ी वाले ट्रायंगल बना रहे हैं। ये लोग सबसे चालू है, जैसे लोग ड्राइवरों में से हैं। इनसे ज्यादा चालाक कोई है ही नहीं है दुनिया में। सबको इन लोगों को भाई देखो, सबको घुसना है भाई। इन लोगों को ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलेगा। इसको अभी प्यार चाहिए। यहाँ कर ली है हमने अपनी गाड़ी पार्क, और हम आ गए हैं एक गार्डन में। कौन सा गार्डन? मैप्रो गार्डन। अब मैप्रो गार्डन कहाँ है वो आप लोगों को पता है। ओरिजिनल मैप्रो गार्डन जो है वो महाबलेश्वर में है। तो हम आज ऐसे ही मूड हो गया कि हम महाबलेश्वर चलेंगे। थोड़ा आज वेदर अच्छा था तो वहाँ के व्यू अच्छे मिलेंगे, तो स्पेशली हम पहले मैप्रो गार्डन में विजिट कर रहे हैं। इसको देखिए, नीचे जमीन पे खेलना, और यहाँ पे जमीन ऐसी है, रेड मिट्टी है यहाँ की, छोड़ देंगे तो पूरा कपड़ा पिंक से रेड में बदल जाएगा। चलो अब हम चलते हैं मैप्रो गार्डन की। अभी इसी गोनी के जैसे जा रही है, जैसे वो चीनी का बोरा होता है ना हमारे साइड,
वैसे लेके नॉर्मल स्टाइल से परेशान हो गई थी, इसको एक चेंज चाहिए। चेंज चाहिए था हाइट पे। तो ये है महाबलेश्वर की सबसे पॉपुलर चीज़, स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। मैं भी यहाँ से लेके जाऊँगी, इसका शेक बना के पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। मेप्रो में जहाँ हम आए हैं, मेप्रो के बाहर रोड साइड से हम जा रहे हैं, तो वो स्ट्रॉबेरी का पूरा मार्केट लगा हुआ दिखा है। ये देखिए यहाँ से लेके और इधर ऐसे लंबे पूरा स्ट्रॉबेरी की ऐसे लाइन लगी हुई है। और ये सामने मेप्रो गार्डन जहाँ इसकी खेती होती है। ये मेप्रो वालों की ही खेती है जो यहाँ पे सामने दिख रही है। अभी हम एंट्री नहीं लिया, अभी हम एंट्री लेने जा रहे हैं। ये है सामने मेप्रो का, जो मेप्रो की खेती है, ये प्रॉपर यहाँ से दिख रही है। महाबलेश्वर पहुंचने के बाद हम पहुंच गए वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है मेप्रो गार्डन। तो उस गार्डन में ये कंपनी एक्चुअली वहाँ एक बहुत बड़ा इटेरी एरिया बना रखी है, और प्लस उनका अपना कल्टीवेशन होता है, उस माध्यम से चीज़ें फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं। और उगाने के बाद उन चीज़ों को रिफ़ाइन करके अलग अलग फ्लेवर में चीज़ें बनाई जाती हैं। चॉकलेट हुआ, जैसे मोजिटो हुआ, ये जैसे मैं यहाँ आप देख रहे हो, ये जो जेली देख रहे हो ना, वो ये गुआवा फ्लेवर की जेली है। तो वहाँ मशीन लगी हुई है मेप्रो गार्डन में, हर चीज़ों को फ़िल्टर करके तोड़ के निचोड़ के बनाया जाता है। तो बस टेस्टिंग के लिए हम सब टेस्ट कर रहे थे। यहाँ हम दोनों ने सबसे ज़्यादा खाया गुआवा वाला फ्लेवर, गुआवा की जेली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा कि मैं और ये लगातार 3, 4, 5 खाते रह गए। और मेप्रो गार्डन में होता ये है ना कि टेस्टिंग की चीज़ें बिल्कुल फ्री रहती हैं, वो भी अनलिमिटेड, आप चाहे जितना चाहो खा सकते हो। फिर वो उसी से रिलेटेड यहाँ था चॉकलेट का बहुत सारा वैरायटी, मेजाना करके, होल चोकोज करके था कुछ, बहुत सारी वैरायटी जो हम टेस्ट कर रहे हैं। और मैं इनको भी साथ साथ में टेस्ट करा रही थी। वहाँ पे जैसे मैंने एक चॉकलेट भी खाया, उस चॉकलेट में भी उसके अंदर पान का फ्लेवर था, इतना अच्छा लग रहा था। और मुझे तो मतलब अगर आप पूछो ना तो एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि कितने सारे चॉकलेट के फ्लेवर थे, कितने सारे लिक्विड फ्लेवर थे। बट हमने वहाँ से टेस्ट करने के बाद 2-3 शॉपिंग भी की। फिर आया दूसरा तीसरा सेक्शन, यहाँ था मिल्क चॉकलेट करके कोई फ्लेवर। और ये सारे इतने बॉटल्स लगे हुए हैं, सारे लिक्विड अलग अलग, मतलब आप ये देखो ग्रीन एप्पल, तो ये ओरिजिनल एप्पल का वहाँ पे मशीन के द्वारा रिफ़ाइन करके बनाया जाता है। प्री केसर, फिर मोजिटो और एप्पल क्रश, खुश शरबत, ये सारे मतलब जो थे लिक्विड वाले, उसको दूध में डाल के, वाटर में डाल के वो आप मतलब लिक्विड बना के आप पी सकते हो। मैंने जो वहाँ से शॉपिंग किया, मतलब मुझे जो अच्छा लगा, और पापड़ का भी सेक्शन था, फाफड़ा जिसको आप गुजरात में कहते हो, तो फाफड़ा के भी अलग अलग फ्लेवर थे, जिंजर गार्लिक, ऑनियन। मेप्रो के अंदर आए तो आप देख रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं चीज़ें। हमने फाफड़ा खाया चीज़ फ्लेवर वाला, ऑनियन गार्लिक पता नहीं क्या क्या था, वो हमें अच्छा नहीं लगा। चीज़ फ्लेवर वाला खाया, और सब टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या लेना है। वैसे चीज़ फ्लेवर वाला फाफड़ा अच्छा है, टेस्टी लगा। और एक वो केसर वाला फ्लेवर पिलाया ना, उसको वहाँ भी कुछ टेस्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट। किधर? क्या है? जैगरी ने काफ़ी चीज़ें टेस्ट किया। मैं टेस्टिंग के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से एक बास्केट लिया, उसमें डाला बाबू का बैग, और हमने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। और सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये थी कि बैग डालने के बाद हमने उसमें बाबू को भी डाल दिया। बाबू को डाल के उस पर उसको कैरी करते फिरेंगे और शॉपिंग भी करते फिरेंगे, क्योंकि इतना बड़ा है ना मेप्रो गार्डन कि अकेले फिर उसको गोद में लेके ऐसे जम नहीं रहा था। तो हमें बास्केट दिखा तो सोचा कुछ शॉपिंग भी कर लें और बाबू को भी ईजिली घुमा देंगे। फिर यहाँ से देखिए बाबू को भी टेस्ट करा रहे थे। एप्पल क्रश था, पता नहीं क्या था, एप्पल लॉन्च था, एप्पल लॉन्च कर ग्रीन एप्पल करके कुछ तो था। तो फिर यहाँ भी ये जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको ले या नहीं, क्योंकि अविशी को ना इसको वाटर में डाल के पीना बहुत पसंद है, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद एक दूध वाला हमें फ्लेवर टेस्ट कराया गया था, उसका नाम था शायद बटर स्कॉच, और एक केसर। तो बटर स्कॉच भी लिया हमने और केसर भी लिया, और उसके साथ एक खुश शरबत आता है। अब इसी को भी मिल्क वाली चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी, तो हमने 3 लिया और एक एप्पल वाला लिया बाबू के लिए, क्योंकि बाबू को वो पानी पसंद आता है। हमने दूध वाला केसर फ्लेवर ट्राई किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने सोचा हम एक ले लेते हैं। ऊपर ना रोज़ का लगा हुआ है, नीचे केसर का है, ये वाला ले लेते हैं। रोज़ वाला, अच्छा ये रोज़ फ्लेवर का है क्या? नहीं है, टेस्टिंग के लिए नहीं है, टेस्टिंग के लिए नहीं है रोज़ फ्लेवर।
अच्छा रोज टेस्टिंग में नहीं तो केसर ले लेती हूँ ना मैं। ये जितनी लगे हैं ना ये टेस्टिंग में नहीं है। कौन सा पढ़ तो लो, केसर उठाए हो या रोज उठाए हो? ऊपर केसर ही लगा हुआ है। बाबू एक बार टेस्ट करते केचप। मैं भी टेस्ट ये सारे केचप है नहीं। अच्छा केचप का टेस्टिंग चल रहा है इसके साथ। वो पिज्जा सॉस है और केचप का टेस्टिंग है। क्या फोलेरो? बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद हमने कर ली थोड़ी शॉपिंग कराने के बाद किया बिलिंग, क्योंकि दोपहर का भी समय हो चुका था शॉपिंग करते करते। और बिलिंग कराने के बाद वहाँ पे था एक बहुत बड़ा इटैरी एरिया, मतलब मैप्रो गार्डन ने अपना एक इटैरी एरिया भी खोल रखा है, लाइक रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपको पिज्ज़ा बर्गर मतलब हर चीज़ें मिलेंगी खाने। जस्ट अभी हमारा ऑर्डर दे के आए हैं और अभी देखते हैं इन्होंने क्या ऑर्डर किया है खाने में। मार्गेरिटा पिज़्ज़ा। मार्गेरिटा मैडम का फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अच्छा ही किया, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। और ये आ गया हमारा मार्गेरिटा पिज़्ज़ा। ऐसे ही आपका मुंह भी। ये फ्रूट का ही कोई शेप बनाया हुआ है ना, कटिंग करने के बाद जो बनता है ना। मैप्रो गार्डन का विजिटिंग प्लान जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम मैप्रो गार्डन से बाहर निकल रहे हैं। मैप्रो से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा स्ट्रॉबेरी लाल लाल रसीले, तो फटाक से मैंने स्ट्रॉबेरी भी ले लिया, क्योंकि मुझे शेक बना के पीना बहुत सुंदर लगता है। महाबलेश्वर में ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ उसकी खेती होती है। हम आ गए हैं महाबलेश्वर के वियना लेक के पास। और आज महाबलेश्वर आने का मेन रीज़न यही था कि हमें बोटिंग करनी थी। और हमने वियना लेक पिछली बार इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि अभी से बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो आज हम यही टारगेट लेके चलें कि वियना लेक जाएंगे और वहाँ बोटिंग करेंगे। तो बोटिंग के लिए यहाँ है बहुत लंबी लाइन, और अभिषेक के पापा गए हैं वहाँ टिकट लेने। टिकट काउंटर में काफ़ी लंबी लाइन थी, लेकिन वो शायद अब मतलब टिकट विंडो जो है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। वीना नदी है। वियना लेक में हमारी लास्ट एक्टिविटी बोटिंग है। बोटिंग का टिकट लेने के बाद हम आ गए इस बोट में और हम कर रहे हैं अभी बोटिंग। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। 2 टाइप की बोट थी, तो हमने कहा ऐसा बोट लो जिसमें हमें ना मेहनत करना पड़े। जैसे खेरगांव में इन्होंने बहुत मेहनत किया था, तो इसलिए हमने ये वाली बोटिंग चूज़ की जिसमें ये भैया भी बोट चला रहे हैं। तो हम कैसे बैठ के इंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज वो पैडल वाली होती है ना, तो उसमें थक जाते हैं। ये देखो वो लोग, ये लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग वही वाली बोट चूज़ किए हुए हैं, पैडल वाली, लेकिन वो थक गए रुक रुक के चलाई। बोटिंग करते हुए हमें लेक से सन जो है डूबता हुआ नज़र आ रहा है, सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा है। सनसेट का ये एक अच्छा सा नज़ारा वियना लेक में हम अभी इंजॉय कर रहे हैं। और एक्चुअली हम सही टाइम पे ही पहुँचे हैं, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम था और हमने बोटिंग भी चूज़ की। तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। बोटिंग के समय हम तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी सी सो रही है, उसके नींद की टाइम हो गई है, उसको नींद आ गई है। अगर आप महाबलेश्वर आते हैं तो वियना लेक आके बोटिंग जरूर कीजिए। आपने जितनी सारी अभी तक बोटिंग की है उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वियना लेक के बोटिंग का है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशियस है। सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो पानी है वो साफ़ है, कैसी भी बदबू नहीं आएगी आपको, दुर्गंध नहीं है बाकी जगह के पानी की तरह। और फ्रेश एयर है, बिल्कुल फ्रेश एयर है। और स्पेस तो खैर आपको दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत स्पेशियस है। कितने सारे बोट हैं यहाँ पे, बहुत सारे बोट हैं। मुझे लोग कितने बजे तक एक्टिविटी होती है यहाँ पे? कितने? 6:30 बजे तक। और लेक के साइड में आपको वो हिल्स देखने को मिलेंगे, जितने किनारे हैं ना सब साइड में पहाड़ देखने को मिलेंगे। हम
हमने अच्छा किया कि आज वियना लेक की बोटिंग का प्लान करके मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था। पिछली बार के महाबलेश्वर वाले ट्रिप में ये जो बोटिंग का था ना, मैंने बताया नहीं कि वो रह गया था क्योंकि अभी सी बहुत ज़्यादा रो रही थी। आई डोंट नो क्यों रो रही थी, गर्मी थी या ठंडी तो उस समय नहीं थी, शायद नींद नहीं पूरी हुई। तो हम लोग फिर यहाँ वियना लेक तक आके और यहाँ से वापस निकल गए। आज स्पेशल यहाँ के लिए आए, तो यहाँ का आना मुझे काफ़ी यूज़फुल दिख रहा है क्योंकि बोल तो रही हूँ, मैंने 2-3 बार ही बोटिंग की है, लेकिन अब तक की सबसे अच्छी बोटिंग वियना लेक की बोटिंग है। तो आप जब भी महाबलेश्वर आओ, वियना लेक में बोटिंग ज़रूर करके। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़न एक्टिविटी है, कोई पार्क है, वहाँ हम आगे जाके देख लेंगे, लेकिन अभी हमें लेक से दिख रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और रहा सवाल इसके टिकट का कि इसका टिकट चार्ज कितना है, तो आपको 200 पे करने होंगे। अलग अलग बोट केड़ा में चार्ज है? 200 क्या? एक बोट खुद चलाते हैं, ओके, 1000 डिपॉजिट है, अच्छा 400 रुपये आधा घंटा, 800 रुपये 1 घंटा आप खुद चलाते। रोवर के शॉर्ट राउंड के 600 रुपये, फुल राउंड के 1200 रुपये। अच्छा, और पैडल रोइंग मतलब कोई और रोइंग करेगा। 600 रुपये 1 घंटा है। ओके। पैडल बोट को 1 घंटा नहीं चलाते, 30-35 मिनट बोट है। अरे हाँ, हाँ वो तो थक जाते हैं ना पैडल वाले बोट में। चलाने वालों को सैलरी वगैरह नहीं, इसलिए चलाने के 200-400 रुपये। वो डैम वाला एरिया है क्या? इतना सुंदर सनसेट और इतनी अच्छी झील, इतनी अच्छी बोटिंग, इतना अच्छा मूवमेंट, तो स्लोमो तो बनता ही है। और मैंने सोचा थोड़ा ऐसे ही करके हवा में ऐसे बाल हिलाते हैं और मज़े करते हैं, तो मैंने मस्त एंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। हम बिल्कुल सुरक्षित बोट से वापस आ गए। बोटिंग बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत एंजॉय किया, लेकिन ठंड भी लग रही थी। जैकेट को खोलने के लिए अब जैकेट हम खोल देंगे। लेक के सामने काफ़ी ठंडी लग रही है, मतलब बोटिंग करते समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शाम का भी समय थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। शायद से अगर दोपहर रहता, धूप तेज़ रहती तो ठंड नहीं लगती। यहाँ भी आप खाने पीने की एक चौपाटी समझ लो, यहाँ से वहाँ तक पूरा वो ठेला खोपचा लगा हुआ है खाने का, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, रगड़ा पेटीज, वड़ा पाव, बटाटा वड़ा, आपको जो खाना है खाओ। तो हम अभी देख रहे हैं, हम एक्चुअली मोमोज ढूंढ रहे हैं। एक दुकान पे हम पूछे भी तो मोमोज वहाँ बनना बंद हो लेकिन गया। लग रहा है कि वड़ा पाव से ही काम चलाना पड़ेगा। पानी वाले का आइटम दिख रहा है। बोटिंग करने के बाद हमने किया बहुत सारा फ़ास्ट फूड टेस्ट, बहुत खाया और वहाँ काफ़ी हल्की फुल्की अच्छी खासी ठंड थी, तो गरम गरम मैगी भी फिर हमने लिया, और ठंडे में गरम गरम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और था। फिर हम दोनों ने बैठ के वहाँ आराम से मैगी भी खाया। अच्छी खासी ठंड है, बहुत अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे, मैडम मतलब इसलिए मैंने बाबू को ये टॉवल वगैरह सब डाल दिया, शॉक्स वगैरह सब पहना दिया क्योंकि ठंडी लग रही है। लगभग हो गई है रात, सारी पब्लिक यहाँ से जा रही है, और हॉर्स वाले जो हॉर्स राइडिंग वाले जो है वो भी अपना अपना हॉर्स लेके वापस जा रहा है, और ये पब्लिक की भीड़ है वापस जाने की। सो यहाँ से निकलने के बाद हमने फटाफट से कर लिया डिनर, फिर फाइनली हम घर के लिए निकल गए। सो गाइस, महाबलेश्वर की ये ट्रिप कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड गुड बाय।